दोस्त, आप सभी लोग कैसे हो? आशा करते हो आप सभी लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने फ्लवर्स के साथ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होंगे। ओके, आज का बैकग्राउंड थोड़ा सा अवॉइड करना क्योंकि मैं अभी हॉल रूम में हूँ, क्योंकि मेरी चैम्बर की थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन बाकी है। कंस्ट्रक्शन के साथ तो बहुत सी ज़्यादा डेकोरेशन रूम में बाकी है, इस वजह से आज मैं अपनी चैम्बर को अवॉइड करके मैंने अपने बेड में बैठा हुई हूँ। सो यार चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। आज की रीडिंग रहेगी चैनल मैसेज के ऊपर। लेट्स सी कौन सी चैनल मैसेजेस आपके ऊपर आती है, आपके लिए आती है, ठीक है। बट मोस्टली जो मुझे डाउनलोड आज मिली है कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है। ओके, जो आपकी सिचुएशन आपके घर में जो भी बना हुआ है, आपकी लाइफ में बनी हुई है, उस सिचुएशन के थ्रू अगर आपको लगती है कि या फिर लगता है जेंडर फ्री है, कोई भी देख सकते हैं, ठीक है। आपको अगर लगता है कि ये एनर्जी या फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ये वाली अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आने की हाईली चांसेस है, तो ही इस एनर्जी को क्लेम करें। अगर आपकी कोई ड्रीम है जो आप पूरे नहीं कर पा रहे हो एंड इस चैनल मैसेज में आ जाते हैं, ठीक है, तो अभी उस ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपको लगता है कि दूर दूर तक कोई चांस नहीं है एंड तो फिर आप ज़ोर से उस पर रेजोनेट करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। पूरी वीडियो भी आपके लिए हो सकती है, 2-4 मैसेजेस भी हो सकते हैं, जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। और साथ में चले पहले मैं राइडर से देखूँगी, पहले मैं राइडर टैरो से देखूँगी कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। पीछे की साउंड को प्लीज़ अवॉइड करें, क्योंकि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया कि हमारे घर में एक पेट है जो बाहर के कुत्ते देखते हैं तो भौंकने लगते हैं, तो फिर से भौंकते हैं। या आप में से किसी की लाइफ में आप लोग कहीं जाने की ट्रैवलिंग करने की कोई हो सकते है, कुछ प्लानिंग कर रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी की कैरियर में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। ओके, या फिर 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है। सो या ऑफकोर्स यहाँ पर किसी की लाइफ में जो है ना, कैरियर से रिलेटेड कोई भी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, आप कोई भी फील्ड में हो, ठीक है। मैं देखूंगी कौन सी फील्ड यहाँ पर आती है, बट फिलहाल के लिए यहाँ पर ट्रैवलिंग की चांसेस बहुत ज़्यादा बन रही है कि ट्रैवलिंग करो, या फिर आपकी ड्रीम प्लेस कहीं पर आप जाने की बहुत दिन से सोच रहे थे, या फिर आपका ड्रीम प्लेस है, ठीक है, उस ड्रीम प्लेस को हो सकता है कि आप अर्ली बहुत जल्दी विदिन 8 मंथ, विदिन 8 वीक्स, विदिन 8 डेज, ठीक है, उस जगह को आप विज़िट करो। और साथ में आपकी हो सकता है कोई करियर फील्ड को लेके भी आप वहाँ पर जा सकते हो, या फिर कोई ऐसे आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है, कोई कहीं पर पार्टिसिपेट किया हुआ है, जिस वजह से आपको काम के थ्रू आउट ऑफ स्टेशन जाने का मौका भी मिलेगा, ठीक है। ये एक अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। एंड नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ पैसों से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत थी पहले, जो होते हैं ना, लाइक आपने किसी को उधार दिया था पहले पैसे, जो आपको मिल नहीं रहा था, बहुत दिन हो गए, 2 साल हो गए या फिर 2 महीने हो गए, किसी ने आपसे लिया है पैसे वगैरह, ठीक है। देखो, तो यहाँ पर देख रही है कोई लाइक आपको ना वो पैसा मिलता हुआ दिख रही है, ठीक है। वो पैसे आपको मिलेगी बहुत जल्दी, विदिन 2 वीक्स, विदिन 2 डेज, विदिन 2 मंथ, ठीक है। वो पैसे पुराना जो भी पैसे आपने पहले लगाया था कहीं पर भी, ठीक है, जो आपने आशा छोड़ दी थी कि वहाँ से आपको वो पैसे मिलेगा या मिलेगी, ठीक है, वहाँ से आपको वो धन या पैसा आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और तीसरी देखो, ये चैनल मैसेज या यू कैन से चैनल मैसेज ही बोलूँगी, अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू नहीं। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी टेंशन या फिर बर्डन थी, कोई भी चीज़ को लेके आप अपनी तरह रेजोनेट करना, आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन या फिर कोई भी प्रॉब्लम, अगर आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील होता है ना, कभी कभी हेडेक होती है, कभी कभी नेक पेन होती है, फिर आपको बर्डन एकदम हैवी सा फील होते हैं घर में, ठीक है, विदाउट लाइक कोई कारण नहीं है, फिर भी बर्डन सा एक हैवीनेस फील होना, ठीक है। वो हैवीनेस आपकी जो है ना बैकफायर हो चुकी है। वो एनर्जी कभी कभी क्या होता है, हम पूरे दिन में बहुत से काम करते हैं, बहुत सी जगह पे जाते हैं, बहुत से लोगों से मिलते हैं, कभी कभी एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, तो हमारी एनर्जी कभी कभी डाउन हो जाती है या फिर ऑरा में लीकेजेस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है आपने क्लींजिंग किया है, कुछ सॉल बाथ वगैरह कुछ लिया है, ठीक है। एंड कभी कभी जो हमारी फुल मून आती है या फिर डार्क मून आती है, उस टाइम में भी ना हमारी एनर्जी जो है ना ट्रांसफॉर्म होती रहती है, ठीक है। तो हो सकता है कि बस समय जो है ना आपकी एनर्जी थोड़ा सा हाई हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो भी बर्डन थी आपकी लाइफ से वो जा रही है, या फिर एक मैसेज आई है एंजल से, ठीक है। सो लेट्स सी और क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है। ऑफकोर्स जो मैं बोल रही थी ना कि कोई तो फील्ड है
देखो यहाँ पर मैं बेसिकली लीडरशिप में जो भी फील्ड्स आती है, ठीक है, लीडरशिप में जो भी फील्ड्स आती है, यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट हो सकती है, फिर या फिर एरीज का एनर्जी, ठीक है। सो या ऑफकोर्स कुछ फैशन से रिलेटेड कोई लैमलाइट में देख पा रही हो, कुछ फैशन लैमलाइट, ठीक है। और नर्स ओके, नर्स की एनर्जी में देख पा रही हूँ, डॉक्टर की एनर्जी देख पा रही हूँ, ठीक है, डॉक्टर की एनर्जी देख पा रही हूँ, ठीक है, एडवोकेट की एनर्जी देख पा रही हूँ, जज की एनर्जी देख पा रही हूँ, पुलिस की एनर्जी देख पा रही हूँ, ठीक है। आई कैन सी बैंकिंग, ओके, बैंकिंग की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, सी द की, हाथों में की है, ठीक है, बैंकिंग की एनर्जी में देख पा रही हूँ। एंड या ऑफ कोर्स पुलिस की एनर्जी भी यहाँ पर है, देखो कवर करा हुआ है पैरों को, ठीक है, की है, बैंकिंग की एनर्जी, ओके, सी ब्लैक एंड वाइट, एडवोकेट की एनर्जी है, सी यहाँ पर डॉक्टर की एनर्जी है, नर्स की एनर्जी है, ठीक है। सो एंड बाकी आई कैन सी कुछ ग्लैमरेबल, ठीक है, कुछ ग्लैमर वाली होते हैं ना, लैमलाइट में कुछ भी प्रोग्राम्स वगैरह, ठीक है, इन सारी चीज़ या फील्ड में हो सकते हैं कि आपको थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़े, ठीक है। ये कुछ फील्ड आई है। एंड बाकी अगर अपॉर्चुनिटी की बात करूँ, या ऑफ कोर्स आई कैन सी यहाँ पर जो भी ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या फिर कोई पोजीशन में है, वो प्राइवेट हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वहाँ पर आपकी पोजीशन पद में वृद्धि में देख पा रही हूँ, पद वृद्धि होना वहाँ पे, ठीक है, पोजीशन में सुधार आना, ठीक है, या फिर बहुत दिनों से आप कोशिश करें कि आपकी पोजीशन थोड़ा सा ग्रो हो, या फिर जो भी पोजीशन में हो, या फिर आई कैन सी अगर कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा बहुत ऑफिस में से हमारी सैलरी में थोड़ा सा ग्रोथ हो जाए, ठीक है, सैलरी में ग्रोथ देख पा रही हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत ग्रोथ, बट मैं यहाँ पे नाम का ग्रोथ बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे टीचर की फील्ड में देख पा रही हूँ, ठीक है, कोई अगर खुद का न्यू ट्यूशन ओपन करना चाह रहे हैं, वो डांस में हो सकते हैं, म्यूज़िक में हो सकते हैं, योगा में हो सकते हैं, फिर अपनी कोचिंग सेंटर हो सकते हैं, कोई भी एजुकेशन की कोई भी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। सो आई कैन सी वो जो इंस्टीट्यूट है या फिर जो सेंटर है, कोचिंग सेंटर, वो अच्छी खासी चलती हुई देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस द गुरु की एनर्जी है, ठीक है। ऑफकोर्स यहाँ पर विद इन 2 ईयर, अगर आप अभी से शुरू कर रहे हो, विद इन 2 ईयर हो सकते हैं कि आपकी कोचिंग या फिर कुछ भी, ओके, एजुकेशन से रिलेटेड, डांस से रिलेटेड, कुछ भी आप टीचिंग स्किल से रिलेटेड कुछ भी ओपन करते हो ना, वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। और अगर ऑलरेडी आपकी है पहले से, इसमें भी बहुत ज़्यादा विद इन 2 वीक्स में भी या फिर 2 मंथ्स आपकी उस फील्ड में बहुत ज़्यादा मैं ग्रोथ देख पा रही हूँ, ठीक है, और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स का आना, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ सिचुएशन आपकी या पेरेंटल एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, पेज ऑफ सोर्स की कार्ड है। ऑफकोर्स यहाँ पर आपकी लाइफ में अगर कोई भी दिक्कतें चल रही थी, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है, क्या दिक्कत है वो मैं देखूंगी, ठीक है, बट यहाँ पर कोई भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, कुछ भी मेटेरियलिस्टिक कोई भी अगर दिक्कत आपको लग रहा था या फिर लग रही थी कि वो प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर 2 गाइडेंस आई है। एक तो है कि आपको बोला जा रहा है कि कॉन्फिडेंटली उसके ऊपर स्टेप लो, वो चीज़ आप ओवरकम कर लोगे, और ऑलरेडी अगर आपने ओवरकम कर लिया है तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि आप उस एनर्जी को या फिर उस सिचुएशन को ओवरकम करो। एंड वो आपने किया, अगर किसी ने कर लिया है ऑलरेडी, यहाँ पर आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, इस वजह से यूनिवर्स की एनर्जी आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है, ठीक है। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं हर एक तूफान में, ठीक है। सो उस एनर्जी के कारण जो है ना, आपने उससे ओवरकम कर पाया है। सो से ग्रेटिट्यूड, बार बार ग्रेटिट्यूड फील करें, ग्रेटिट्यूड फील भी करें और बोले भी, एंसेस्टर को बोले भी, ठीक है। सो नेक्स्ट मैं देखूँगी नेक्स्ट क्या आती है, ठीक है। द हैप्पी फैमिली, अगर आप कोई भी यहाँ पर अपनी फैमिली लाइफ में कोई दिक्कत वगैरह चल रही थी, ठीक है, उसमें सुधार आने की मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। कोई भी चीज़ों को लेके, फैमिली को लेके, बच्चे को लेके अगर कोई टेंशन वगैरह थी, वाइफ हस्बैंड को लेके जेंडर फ्री है, देखिए, तो उस चीज़ में जो है ना सुधार में देख पा रही हूँ, ठीक है। अगर ऐसी कोई बात नहीं थी, बट आप ओवर थिंकिंग करते हो, थोड़ा बर्डन लेते हो अपनी फैमिली को लेके, ठीक है, फैमिली को लेके थोड़ा सा टेंशन में रहते हो कि सब ठीक रहे सी, तो आपको बोला जा रहा है कि आपकी फैमिली सेफ़ है, आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है, एंड जैसी है अभी जैसी है, खुशहाली जो भी है आपकी परिस्थिति, जो भी एक हैप्पी, ठीक है। अगर अभी थोड़ा प्रॉब्लम है तो ये पूरी तरीके से 10 दिन में या फिर 10 घंटे में वो, या फिर ये रीडिंग देखने के बाद ही आपकी फैमिली में एक पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग, हैप्पी,
ठीक है, हैप्पीनेस देखने को मिलेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा वरी करते हो, चिंता करते हो, ये भी बहुत ज़्यादा आ रही है प्रेडिक्शन में, आपको बोला जा रहा है कोई चिंता आपको या नेगेटिव मैनिफेस्टेशन मत करें फैमिली को लेकर, बिकॉज योर फैमिली वॉज प्रोटेक्टेड एंड साथ में आपकी फैमिली सेफ है, सिक्योर है, ठीक है। एंड साथ में यहाँ पर अगर किसी की मैरिज की भी एनर्जी में देख पा रही हो, ठीक है, किसी की शादी ब्याह में अगर या फिर बातचीत चल रही थी, या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे कि आपकी शादी की मैरिज लाइफ आपकी कैसी रहने वाली है, कैसी होगी, ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपकी फैमिली मैरिड लाइफ जो है ना वो हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ रहेगी, जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, अपनी हस्बैंड के साथ, ठीक है। आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। बहुत सी हो सकता है कि न्यू यूथ के मन में है या फिर शादी का कुछ बातचीत चल रहा था जो आगे जाके होगा, उसके लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हो कैसा रहेगा मैरिड लाइफ, ठीक है। उस एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आ रही है। एकदम फ्री रहो क्योंकि आपकी मैरिड लाइफ प्रोटेक्टेड रहने वाली है, अच्छी रहने वाली है, ठीक है। किसी को प्रमोशन हो रही है, ये कंफर्म है, पहली भी आई है, ठीक है, किंग ऑफ वॉन्स का कार्ड है। ऑफ कोर्स किसी की प्रमोशन हो रही है या फिर ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, ऑलरेडी प्रमोशन में हो, ऑलरेडी किंग वाली एनर्जी में, ऑलरेडी एक पद में हो, यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। बट यहाँ पर आपको अलर्ट किया जा रहा है, ठीक है, कि अगर आपको लगता है कि आप एक पद में हो, प्रतिष्ठा, आपको सब कुछ है, आपकी लाइफ में हर एक चीज़ है, ठीक है, बट आप छोटी मोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है, मैसेज नहीं गाइडेंस है कि शत्रु के, देखो आप एक जो पोजीशन में हो, आपका क्राउन भी है, आपका पद भी है, आपका जो भी सेविंग्स, हर एक चीज़ है। कार्ड को देख के समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप जो भी पोजीशन में अभी हो, बिजनेस में हो, जॉब में हो, खुद की कोई भी कुछ भी सिचुएशन आपके करियर में है, ठीक है, आपकी जगह पे आप सही हो, आप प्रोटेक्टेड भी हो, आपकी बिजनेस भी सही है, आपकी जॉब भी सही है, बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप एनिमी से, शत्रु से, सभी से सेफ हो, एंड आपको अभी अब इस जिस पोजीशन में हो ना, वहाँ पर जो है ना कोई आपको टच नहीं कर सकता, ठीक है। हो सकता है पहले बहुत शत्रु रहा है आपका, बट आपको बोला जा रहा है कि सतर्क रहे। ये देखो नीचे की, ठीक है, आपका नज़र उस तरफ है, नज़र उस तरफ है, बट शत्रु नीचे है, ठीक है। अगर पैरों में भी काटते हैं ना बिच्छू है पैरों में भी अगर काटते हैं ना तो लगेगा ज़रूर, है ना, पैरों में ही कटेगा, ठीक है। हो सकता है कि ऊपर ना पहुंच पाए, बट लगेगा ज़रूर बॉडी में, क्योंकि आपको अलर्ट किया जा रहा है कि आपको जो है ना ठीक है, आपको लगता है आप प्रोटेक्टेड हो, फ्री हो, पद में हो, प्रतिष्ठा, सब कुछ है, बस स्टिल देखो शत्रु दूर से नज़र रखा हुआ है। तो उस कौन नज़र रखते हैं, कौन नहीं, या फिर कौन दूर से कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर भी नज़र रखने का, ठीक है। जो डंडा हाथ में पकड़ा हुआ है, जो पोजीशन पकड़ा हुआ है, उससे वार करो, शत्रु पे वार करो, ये गाइडेंस है, ठीक है। नज़र चारों तरफ होनी चाहिए, ठीक है, ना कि एक तरफ, क्योंकि आपका सब कुछ है बट आपकी नज़र किसी और तरफ है, शत्रु की तरफ नहीं है। ध्यान शत्रु की तरफ होना चाहिए, ठीक है, नज़र भले ना हो बट ध्यान शत्रु की तरफ, एक ध्यान तो शत्रु की तरफ जो पहले आपको ठेस पहुंचाई है, उसकी तरफ से भी एक अलर्ट माइंड आपका होना चाहिए। हो सकता है उस अलर्ट माइंड से आप फ्री हो चुके हो एकदम से, ठीक है, बट फिर से आपको बोला जा रहा है थोड़ा अलर्ट माइंड में आओ, ठीक है। इतनी बड़े लॉस वगैरह तो कुछ करेगा नहीं, बट स्टिल जो गाइडेंस आई है वो तो मुझे देना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई हो सकता है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हो सकता है आपका जो भी प्रोफेशन या फिर काम है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग का काम है, बहुत ज़्यादा होते हैं ना, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, या फिर कुछ मेकिंग करना, कुछ बनाना, ऑटोमोबाइलिंग हो सकते हैं, टीवी वगैरह, वुड का सामान जो बनाते हैं, जो हमारी बेड सोफे वगैरह बनाते हैं, ठीक है। कुछ और चीज़ें भी हो सकती है जिसमें हथौड़ा का काम हो सकते हैं, कुछ आप करते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का काम, जो भी आप करते हो, ठीक है। आपको लगता है कि आपकी पैसों की वृद्धि नहीं हो रही है, आप काम तो कर रहे हो बट इतना ज़्यादा आपको फल नहीं मिल रही है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कर्म करते जाओ। आपका ना मन बहुत ज़्यादा इनोसेंस है, बहुत प्योर सोल हो आप, बहुत प्योर हार्ट है आपकी, ठीक है। बहुत बार आपके दिलों को दुखाया भी गया है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है, यूनिवर्स से मैसेजेस है कि आप अपना कर्म करते जाओ। आपको जो है ना आपकी जो भी फल है समय पे, ठीक है, विद इन 8 मंथ हो सकते हैं आपके पैसों में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिले, ग्रोथ देखने को मिले। जो आपने सेल्फलेस होकर जो इतने दिनों तक काम किया है खुद के प्रोफेशन में ना, उस प्रोफेशन में ना आपको पैसों से रिलेटेड जो भी दिक्कतें थी वो उस
उसमें जो ना सुधार आती हुई मैं देख पा रही हूँ। या जस्टिस का कार्ड है, ऑफकोर्स किसी को न्याय मिल रही है आपकी, जिसका जो भी मन है प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, एनर्जी को क्लेम कर लीजिए कि किसी को कोई भी लाइफ में किसी भी चीज़ में अगर जस्टिस चाहिए ना, जस्टिस की एनर्जी को क्लेम करे कि मुझे इस चीज़ में मुझे न्याय चाहिए, ठीक है, क्लेम इट, ठीक है। तो या आप जो भी माइंडसेट में हो, प्रेडिक्शन देखते रहते, कोई भी किसी को भी किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज़ में, कोई भी रिलेशन में, कोई भी काम में, कोई भी प्रोफेशन में, कोई भी हेल्थ से रिलेटेड कहीं पर भी यूनिवर्स से भी अगर जस्टिस चाहिए, किसी लोग से भी अगर जस्टिस चाहिए, तो यहाँ आपको ऑफकोर्स यहाँ पर जो है ना आपको मिलेगी, जस्टिस मिलेगी विद इन 11 डेज, 11 वीक्स और 11 मंथ, ठीक है। सी ट्रैवलिंग यात्रा की तो यहाँ पर कंफर्म है, कोई ना कोई यात्रा में ज़रूर जाने वाले हो विद इन 6 वीक्स, 6 मंथ, ठीक है। मंथ में नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है, 6 वीक्स, ठीक है। तो हो सकता है अर्जेंट, ठीक है, अर्जेंट कहीं पर जाना पड़े, अर्जेंट कहीं ना कहीं तो आप घूमने ज़रूर जाने वाले हो, काम से ज़रूर जाने वाले हो, ओके। सो मैं थोड़ा सा 2-4 कार्ड और लेना चाहूँगी मैसेजेस के ऊपर, देखिए आपके लिए क्या आती है, ओके। ओके, आपको बोला जा रहा है कि अगर आप अपने काम में, आपकी पूरी दिन के शेड्यूल में अगर आप प्रेयर्स करना, भगवान से जुड़ना, स्पिरिचुअलिटी को अगर भूल चुके हो, या फिर पहले आप बहुत धूप बत्ती दिखाते थे, या फिर आप प्रेयर्स करते थे, या फिर ग्रेटफुल रहते थे, या फिर ग्रेटिट्यूड फील लाइक करते थे भगवान जी को, ठीक है। आपकी जो भी कास्ट है, जो भी भगवान को, डेमी गॉड को, एनर्जीज को, जिसको भी आप मानते हो ना, सो मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा है ना अभी स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा सा है ना कामी, मेटेरियलिस्टिक जो हमारी पूरी दिन की शेड्यूल में आप फंस चुके हो, पूरा आपको टाइम नहीं मिलता प्रेयर्स की, ठीक है। तो आपको बोला जा रहे हैं कि आपकी खुद के लिए टाइम निकाले, थोड़ा बहुत प्रेयर्स में लगाइए, ठीक है। हो सकता है कि आपकी जो एनर्जीज है वो थोड़ा सा डाउन एंड लीकेजेस हो रही है, आई डोंट नो कैमरे में कितना दिख रहा है कितना नहीं, ठीक है। मैं पूरी कार्ड को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। देखो, और मैं थोड़ी सी लीकेजेस में देख पा रही हूँ, ठीक है। जिस चीज़ को आप छूना चाहते हो ना वो आधा अधूरा आपने छुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे जो है ना मेटेरियलिस्टिक जो भी काम है उसमें भी फंसे हुए हो, बट ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। बट आपको बोला जा रहा है कि एटलीस्ट करके है ना, अगर कुछ कर भी नहीं सकते तो मन ही मन ग्रेटिट्यूड करो, ठीक है। इससे भी भगवान खुश हो जाते हैं, ठीक है। मन से की हुई कोई भी चीज़ भगवान एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको बोला जाए सिर्फ याद करो, ठीक है। सो आपको किसी की कुंडली, यहाँ पर जो भी प्रेडिक्शन देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में कोई दोष वगैरह है, या फिर राहु की दशा, महादशा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, हो सकता है जैम, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ तो है कि आप एक हीरा हो, आप एक स्टोन हो, जैम स्टोन जैसे हीलिंग वाली काम करते हैं ना, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। बट आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, जिस वजह से हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ कैरियर में, मैरिज लाइफ में, चिल्ड्रन के थ्रू कुछ भी, ठीक है, कुछ ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में आ रही है, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील हो रही है। या फिर हो सकता है कोई एक पार्टिकुलर एक चीज़ में आप स्थिर नहीं रह पाती, कोई आपने प्लानिंग की, उस प्लानिंग से किसी की बात सुन के फिर से मुकर जाना, किसी और ने कुछ कहा, खुद का माइंड काम करना ना करना, और लोगों ने जो भी आपको हो सकता है एक नंबर व्यक्ति आपने कुछ बोला, उसके बाद आप करने जाते हो, हाफ करते हो, दूसरा व्यक्ति कुछ और बोला, दूसरे की बात सुन लेते हो, तीसरा व्यक्ति कुछ और बोला, उसकी बात सुन लेते हो, ऐसा करके हाफ करते जाना, आपकी जो मनी है, आपकी जो एनर्जी है वो लॉसेस में जा रही है, लॉस हो रही है, ठीक है। हो सकता है कि आपका दिमाग काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को सजेशन देते हो अच्छा, बट खुद के लिए जो सजेशन लेते हो सकता है उसके लिए आपकी सोच जो है ना स्विंग होती है, ठीक है, स्टेबल नहीं होती। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आपका जो कुंडली है वो चेक करवाइए, और आपको यहाँ पर जेम स्टोन की मे बी या फिर 7 चक्र की भी कार्ड है, तो आप नॉर्मली 7 चक्र का क्रिस्टल जो अच्छी क्वालिटी का आता है, ठीक है, वो 7 चक्र का ब्रेसलेट भी धारण कर सकते हो। मेरे पर्सनल नंबर पे, नीचे दिए गए नंबर पे मुझसे भी प्रेडिक्शन ले सकते हो, अपनी कुंडली चेकिंग करवा सकते हो। यहाँ पर मैं सजेस्ट कर दूँगी कि कौन सी जेम स्टोन या कौन सी क्रिस्टल आपको पहनने की ज़रूरत है उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। यहाँ से किसी ना किसी को तो ऑफकोर्स कुछ जेम स्टोन की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड क्लियर दिखा रही है द जैम, देखो। एंड या ऑफकोर्स आप खुद एक जैम हो, बट उस एनर्जी को काम पे लगाओ, ठीक है। किसी को प्राइस या यहाँ पर किसी ना किसी को किसी प्रकार की चाह थी लाइफ में, इस जगह पे पहुँचना, ये पोजीशन मुझे प्राप्त करनी है,
तो हो सकता है इस फील्ड में आप बहुत दिनों से काम कर रहे हो एंड अभी जाके ना वहाँ से आपको रिवॉर्ड मिलेगी उस चीज़ से, कोई प्राइज़, कोई ट्रॉफ़ी, कोई सम्मानित कर रहे हैं आपको, ठीक है। जो चीज़ आप बचपन से मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपकी इंट्यूशन में थी, ठीक है, हो सकता है उस फील्ड में आपने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है, अपना दिल लगाया है, अपनी परिश्रम दी है, ठीक है, वहाँ से आपको जो है ना अभी रिजल्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो गॉड ब्लेस। तो वहाँ से आपको एक पॉजिटिव ओवरकम देखने को मिलेगी, लाइफ में चेंजेस आती हुई मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। एंड ओके, या यहाँ पर किसी की लाइफ में रोमांटिक पार्टनर आ रहे हैं, सी द किस, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर पावर कपल हो, ऑलरेडी मैरिड हो, दोनों में आपका क्लोजनेस बढ़ रही है, आप दोनों का अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है, दोनों में प्यार एंड बहुत ज़्यादा निखार के बाहर आ रही है, दोनों की ऊर्जा स्टेबल बैलेंस हो रही है, ठीक है। अगर किसी की लाइफ में मैं देख पा रही हूँ, अगर एलोन हो तो कुछ पार्टनर का नया आना, नए प्रपोजल का आना एंड वो लॉन्ग लास्टिंग तक रहना, ठीक है। द किस का कार्ड है। ऑफकोर्स यहाँ पर अगर किसी का ऑलरेडी यू आर मैरिड, ऑलरेडी पावर कपल हो, उसमें बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होना और बैलेंस का होना, ऊर्जा का, एनर्जी का बैलेंस होना, अंडरस्टैंडिंग रहना अच्छा, ठीक है। और अगर कोई एलोन है उसकी लाइफ में, या फिर ब्रेकअप्स वगैरह पहले हुई है, न्यू का पार्टनर का आना, ठीक है, ऑफ कोर्स। या फिर अगर डिस्टेंस रिलेशन हो, वहाँ पर कुछ टेलीपैथिकली या फिर कुछ मैनिफेस्ट करना कि दूसरे पार्टनर को लेके कुछ अपकमिंग नेक्स्ट लाइफ के लिए कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्ट करती हुई दिख रही हूँ मैं, ठीक है। ओके, 2 कार्ड आए हैं। यहाँ पर किसी को मुक्ता पहनने की ज़रूरत है, पर्ल, ओके, जो मुक्ता स्टोन होते हैं, पर्ल होते हैं, यहाँ पर किसी को पर्ल पहनने की सजेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। प्लीज़ कुंडली को चेक करवा के जिसको भी पर्ल स्टोन की ज़रूरत है वो आप पहन सकते हो एंड वो आपकी एनर्जी एंड ऊर्जा को बहुत ज़्यादा जो है ना प्रोटेक्ट करेंगे एंड आपको है ना अपने आप के साथ, अपने एनर्जी के साथ जुड़ने का, ऑरा के साथ आपकी बॉडी अलाइन होने में आपको मदद करेगी, ठीक है। एंड यहाँ पर किसी को हीलिंग की ज़रूरत है, यहाँ पर बोला जा रहा है किसी हीलर के साथ, हीलर, ओके। हो सकता है आप खुद एक हीलर हो, खुद एक हीलर की ऊर्जा रखते हो, बट उस हीलर की एनर्जी को कोई डेस्ट्रॉय या फिर कोई उसमें नेगेटिविटी भरने की कोशिश करी है, कोई एक्स्ट्रा शेडो जो है ना, सीधा एक्स्ट्रा शेडो, ठीक है, कोई तो है एक्स्ट्रा शेडो जो आपकी हीलिंग वाली एनर्जी के ऊपर प्रॉब्लम करने की कोशिश कर रही है, फिर आपको नहीं पता कि आपकी हैंड हीलिंग है, आपकी बॉडी हीलिंग एनर्जी पे रहती है, फिर आप खुद एक हीलर की एनर्जी में हो। अगर आप चाहो तो एक हीलर बन सकते हो, अगर आप चाहो तो लोगों को हील कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि पहले ऑलरेडी नर्स का भी कार्ड आया था, डॉक्टर का कार्ड है, तो ऑफकोर्स एक डॉक्टर, एक नर्स, एक हीलर्स की तरह ही काम करते हैं, ठीक है ना, लोगों हील करते हैं। या फिर हो सकता है आपको नहीं पता कि आपके अंदर एक हीलिंग वाली एनर्जी है, ठीक है, कोई शेडो उस वाइट एनर्जी में आने को आपको रोक रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको किसी हीलर के साथ कंसल्ट करने का, खुद को हील करने का, क्योंकि पहले की कार्ड आया है द सेल्फ, सीधा सेल्फ एंड द हीलर, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली आती है कि खुद की हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी खुद की हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो किसी हीलर के साथ कंसल्ट करिए, मुझसे भी कर सकते हैं एंड जो भी हीलिंग आपको ज़रूरत है बॉडी में वो लीजिए। या यहाँ पर किसी की लाइफ में कुछ तो रोने धोने का सिचुएशन बना हुआ है, ब्रेकअप हो सकते हैं, फैमिली मैटर, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। द टीयर का कार्ड है। ऑफकोर्स आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा चल रहा है कि परिस्थिति थोड़ा सा गंभीर है, पर आपको बोला जा रहा है अगर आप इस अभी जो भी टीयर आप आंसू बहा रहे हो ना, आपके आंसू बहुत ज़्यादा कीमती है। देखो पन्ना, ठीक है, हीरा मानिक पन्ना जो होते हैं ना, आपके आंसू, एक पन्ना स्टोन जो होते हैं ना, बहुत कीमती होती है, राजा महाराजा लोग पहनते थे, ठीक है। आपकी आंसू भी इतना कीमती है, तो हो सकता है कि आप कुछ वेस्ट है ना, कुछ वेस्ट चीज़ों के लिए इस कीमती आंसू को बहा रहे हो, तो आपके लिए गाइडेंस है कि इस आंसू को संभाल के रखो, बहुत ज़्यादा कीमती आंसू है, इसको ऐसे वेस्ट मत करो, क्योंकि खुशियाँ जब आपकी लाइफ में आने वाली है ना, उस खुशी वाली मोमेंट में, ठीक है, खुशी के आंसू के लिए इसको रखो, ठीक है। ये किसी के लिए आ रही है, ठीक है। कोई है जो आप अपने पुराने पुश्तनी गांव में घूमने जाने वालों, आपका गांव में कुछ रिलेटिव्स रहते हैं, आपका खुद का गांव में कुछ घर है, या फिर कुछ तो है गांव वाली, जब विलेज की एनर्जी आई है, ऑफकोर्स आप गांव में जा सकते हो। कुछ ट्रांसफ़र में देख पा रही हो, कुछ तो है ऐसी एनर्जी जो गांव से जुड़ी हुई है, विलेज से जुड़ी हुई है, यहाँ पर आप जा सकते हो, या फिर विलेज से कोई आपके पास आ सकते हैं घूमने, ठीक है।
एंड लास्ट एंड फाइनल मैसेज, ऑफकोर्स यू आर ए क्रिएटर, ठीक है। हो सकता है जैसे कि मैंने फील्ड बोला कुछ, ठीक है, कौन सी फील्ड के थ्रू, देखो द क्रिएटर की फील्ड है, इसमें डांस, म्यूज़िक, आर्ट, फिर और भी लाइक होता है ना, कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, डांस हो सकते हैं, म्यूज़िक हो सकते हैं, आर्ट हो सकते हैं, आप कुछ हैंडमेड से रिलेटेड कुछ चीज़ें मेकिंग करते हो, ठीक है। फिर क्रिएटिव फील्ड से जुड़ी हुई जो भी काम है, इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, सभी इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग फील्ड होती है इसमें बजाना। फिर हो सकता है कि आप कुछ ग्राफिक्स वगैरह करते हो, डिज़ाइनिंग करते हो, वीडियोग्राफी करते हो, लोगों की शादी में कैमरा करना, एडिट, शादी की वीडियोस वगैरह का एडिटर होना, फिर आर्टिस्ट होना, रैम्प मॉडलिंग में हो, शोज़ करते हो, ठीक है। फिर एक कैसे बताओ, लाइक कुछ मेकअप से रिलेटेड होते हैं ना, मेकअप आर्टिस्ट वगैरह हो सकते हो, ठीक है। सो एक क्रिएटर की एनर्जी है, ठीक है। ऑफकोर्स आपकी लाइफ में ग्रोथ आती हुई मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। आपकी जो भी फील्ड, क्रिएटिंग फील्ड में एक भूचाल आना, ठीक है, पॉजिटिव भूचाल आना, जिसमें अचानक से मैसिव लेवल का धन प्राप्ति होना, ठीक है। अचानक से लाइफ में बहुत पॉजिटिव वे पे एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक छलांग आना, एक छलांग, ठीक है, एक छलांग का आना, ठीक है। ओके ओके ओके, आपको बोला जा रहा है कि ना आपको अपने थर्ड आई के ऊपर काम करनी है। थर्ड आई इंट्यूशन, हो सकता है आप बिन, ठीक है, आपको क्या मैं बता रही हूँ, मैंने खुद भी नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। आप ना अपनी थर्ड आई को लॉक करके रखो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि थर्ड आई को कैसे लॉक किया जाता है, यूट्यूब में सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगी। ओम मंत्र का जप कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, छोटी सी बिंदी लगा सकते हो, या फिर चंदन से, या फिर कुछ इत्र वगैरह से, या फिर हल्दी से, हल्दी कुमकुम से, किसी से भी अपनी थर्ड आई को लॉक कर सकते हो, हील कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर हीलिंग की बात आ रही है। हो सकता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा इविल आई वगैरह लग चुकी है आपकी बॉडी में, जो कि आपकी जो अग्नि तत्व है ना, अग्नि तत्व जो हमारी पाचन शक्ति होती है, उसमें हो सकते हैं दिक्कतें कर रही है, ठीक है, किसी की नज़र, ठीक है। तो इसलिए आपको सैक्रल चक्र, सोलर प्लैनेट चक्र के ऊपर में भी पेट की कोई दिक्कत हो रही है, गैस बन जाना, खाना पीना ना अच्छा हजम ना होना, एसिडिटी हो जाना, कुछ तो है जो पेट से रिलेटेड दिक्कतें हो रही है। तो फिर हो सकता है आप पेट की ही हीलिंग कर रहे हो, मेडिसिन ले रहे हो, हल्का पतला खा रहे हो, ठीक है। एंड बट फिर भी आपको एक रेस्ट नहीं मिल रही है, तो आपको बोला जा रहा है थर्ड आई की मदद से जो ना कुछ स्पेल्स, कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आई है किसी और की एनर्जी से, सो पहले थर्ड आई को लॉक करो, कुछ चंदन, हल्दी चंदन, फिर गंगा जल से भी वॉश कर सकते हो, या फिर धूप जो है ना सेजिंग कर सकते हो। सेजिंग करना आती कि नहीं मुझे नहीं पता, यू कैन, आपको है ना एक धूप जलानी है, उसके बाद यहाँ पर कुछ चंदन से या फिर हल्दी चंदन केसर कुछ भी से यहाँ पर तिलक करने के बाद उस धुनी को जो है ना इधर लगा सकते हो, एंड 5 मिनट बैठ के ओम मंत्र का चैंट करो, ठीक है। और उससे भी हमारी थर्ड आई थोड़ा बहुत ना बहुत ज़्यादा ही रिलीफ मिल जाती है, ठीक है। ओके, शून्य, ठीक है। और कुछ मैसेजेस नहीं, ठीक है, और मैसेजेस नहीं देना चाहता, ठीक है, जो आना था वो आ चुकी है। बॉटम ऑफ द डेक इज़ द किंग, ठीक है। आपकी कुंडली में राजयोग बना हुआ है, ठीक है। मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आपका सूर्य बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसे मंगल और सूर्य का एनर्जी है, आप किंग वाली एनर्जी में हो सकता है आपकी लाइफ अभी धन योग, राजयोग, या फिर गज केसरी योग, या फिर कुछ तो धन योग, राजयोग, गज केसरी योग का जो है ना मैं आपकी कुंडली में देख पा रही हूँ। इस वजह से हो सकता है कि प्रोफेशन में एक अलग से ही अचानक से एक वो आए भूचाल, जो कि पॉजिटिव वे पे, जो आपकी खुद की नज़रों में भी आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। लिटरली मेरी लाइफ में इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई है, लाइक यू विल बी शॉक्ड, ठीक है। आप एक शॉक्ड हो जाओगे कि यार मेरी लाइफ में ये एनर्जी आई है, ठीक है। सो ये एक पॉजिटिव एनर्जी भी देख पा रही हूँ, ठीक है। तो आज की रीडिंग यहीं तक रहेगी। अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें। फिलहाल जो मैंने सोचा था कि संभल के एनर्जी को क्लेम करें, बाकी सभी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि आज के प्रेडिक्शन में फ्री एंड सभी फील्ड के ऊपर आई है, तो या कैन सी सभी इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं इजीली, सभी के साथ रेजोनेट हो जाएगी, क्योंकि हर एक प्रोफेशन, हर एक फील्ड एंड वेरी वेरी पॉजिटिव मैसेजेस आई है, ठीक है। सो या स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट रीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग तक आप वेट करें।
एंड साथ में अगर किसी को भी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे गए नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और साथ में प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। बाय बाय फॉर द टुडे।